अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे पर जिसकी मदद से आप अपनी फसलों को बहुत सारी बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से होने वाली बीमारियों से महफूज रख पाएंगे। ये नुस्खा तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है और कमर्शियल फंजीसाइड्स की निस्बत अपने रिजल्ट्स के लिहाज से भी बेहतर है और इसको तैयार करना भी बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो आए देखते हैं कि ये नुस्खा तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये नुस्खा दुनिया की सबसे पहली दरियाफ्त होने वाली फंजीसाइड थी और अभी भी ये अपनी मिसाल आप है, क्योंकि ना सिर्फ ये फफूंदी की वजह से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करता है बल्कि बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारियों से भी अब हमारी फसलों को महफूज रखने में कामयाब साबित हुआ है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत सारी कमर्शियल फंजीसाइड्स की निस्बत बेहतर देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं, बाद में हम इस पे बात करेंगे कि इस नुस्खे को हम किस तरह से कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 100 लीटर बोडो मिक्सचर तैयार करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत की मुनासबत से इसको बढ़ा सकते हैं। 100 लीटर बोडो मिक्सचर तैयार करने के लिए आपको 1 किलो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आम ज़बान में अनबुझा चूना कहते हैं, वो चाहिए होगा और 1 किलो कॉपर सल्फेट, जिसे आम ज़बान में नीला तोता कहते हैं, वो चाहिए होगा। अब अगर आपने सुबह स्प्रे करना है तो शाम को आप कुछ तैयारी करके रखनी होगी। वो ये है कि कॉपर सल्फेट यानी नीले तोते को कपड़े के में बांधकर एक पोटली बना लेनी है और उस पोटली को एक बर्तन में पानी डालकर आपने उसमें भिगो कर रख देना है। याद रखिए, यहाँ पे आपने बर्तन जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, धात का बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करना। और साथ ही आपने जो चूना है उसको भी एक दूसरे बर्तन में डालकर उसमें पानी डालकर रख देना है। सुबह जब आप आएंगे तो कॉपर सल्फेट जो है, खालिस कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में डिफ्यूज़ हो चुका होगा और कपड़े में सिर्फ इम्प्योरिटीज़ या बाकियात बाकी होंगी। अब आपने उस पोटली को उठा के फेंक देना है और जो कॉपर सल्फेट का शरबत नुमान नीले रंग का सॉल्यूशन है उसको आपने रख लेना है। दूसरे बर्तन में जो आपने चूना भिगो के रखा है उसका सॉल्यूशन भी आपके पास तैयार होगा। आपने क्या करना है कि इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन दोनों शरबतों को आपने आपस में मिला देना है। जब ये मिल जाएंगे तो आपने इसका वॉल्यूम तकरीबन 95 लीटर एडजस्ट कर लेना है। इस स्टेज पे आपने एक टेस्ट करना है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस होते हैं और अगर कॉपर आयंस फ्री शक्ल में उस महलूल में रह जाएंगे तो जब आप स्प्रे करेंगे तो वो वहाँ पे फाइटोटॉक्सिसिटी काज करेंगे, जिसकी वजह से पत्तों में जो है वो डैमेज हो सकता है, पत्ते जल सकते हैं। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि सारे के सारे कॉपर आयंस जो हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, फ्री नहीं है, आपने एक टेस्ट करना है। वो टेस्ट क्या है कि आपने एक लोहे की सुलाख लेनी है या लोहे की छुरी लेनी है, या अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो शेव करने वाला सफ़ेद कलर का जो ब्लेड होता है वो ले लेना है। आपने इस ब्लेड को या इस छुरी को या इस लोहे की सुलाख को उस जो सॉल्यूशन आपने तैयार किया है बोडो मिक्सचर का उसमें भिगो कर रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इस लोहे की सुलाख, इस लोहे के ब्लेड या इस लोहे की छुरी को निकाल के देखना है। अगर तो उसके ऊपर जंग लगा हो तो आप समझें कि उसमें ऐसे कॉपर आयंस मौजूद हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए आपने मज़ीद चूने का पानी इसमें डाल देना है और टेस्ट दोबारा करना है। और चूने के पानी को अगर मज़ीद डालना पड़े तो मज़ीद डाल के यहाँ तक कि आपका ये टेस्ट नेगेटिव आए, यानी कि जब आप सुलाख या छुरी या ब्लेड को बाहर निकालें तो उसके ऊपर जंग नहीं लगा होना चाहिए। तो जब जंग नहीं लगा होगा तो वो इस बात की अलामत है कि हमारा जो बोडो मिक्सचर है वो स्प्रे करने के लिए अब तैयार है। यहाँ पे अगर आपको मज़ीद पानी उसमें डालना पड़े तो आपने फ़ाइनल वॉल्यूम जो है उसका आखिरी वॉल्यूम 100 लीटर कर लेना है। 100 लीटर करने के बाद अब अगर आप चूने को पहले छान लेंगे कपड़े की मदद से तो आसानी होगी, वरना आप जब टैंकी में डालने लगें तो उसके ऊपर एक कपड़ा रख लें, क्योंकि चूने में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, वो आपकी नोज़ल को ब्लॉक कर सकती हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नोज़ल की जो फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए आप उसको कपड़े की मदद से छान कर टैंकी में डाल लें
और उसके बाद अपने खेत पर स्प्रे कर दें। दोस्तों, ये बोडो मिक्सचर ना सिर्फ बहुत सारी सब्जियात और फसलों को बीमारियों से महफूज रखने की सलाहियत रखता है, बल्कि बहुत सारे बागात, मिसाल के तौर पर आम, किन्नू और अंगूर के बागों में बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स का रेफरेंस देना चाहूँगा जिनमें बोडो मिक्सचर यानी कि बोडीएक्स मिक्सचर का मुख्तलिफ कमर्शियल फंजीसाइड्स के साथ मुकाबला किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि 2 साल जारी रहा और धान के ऊपर जो जरासीमी जुलसाव आता है उस पर बोडो मिक्सचर का इफ़ेक्ट चेक किया गया कमर्शियल फंजीसाइड्स के मुकाबले में। तो ये देखा गया कि नतीवो जो है वो तकरीबन 63% जरासीमी जुलसाव को कंट्रोल करती है, जबकि इसके मुकाबले में बोडीएक्स मिक्सचर जो है वो 84% तक बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह जो धान का भभका है जिसको हम राइस ब्लास्ट कहते हैं, कोरिया में एक रिसर्च की गई कि बोडीएक्स मिक्सचर जो है वो राइस ब्लास्ट को 71% तक कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। तो किसान दोस्तों, अभी चूँकि धान का हमारा सीज़न चल रहा है तो इसको आप एज अ प्रिवेंटिव फंजीसाइड्स धान के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को बहुत सारी फफूंदी की वजह से होने वाली बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों से भी महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, बोडो मिक्सचर एक बहुत ही अच्छी प्रिवेंटिव फंजीसाइड्स है और इसके रिज़ल्ट उस वक्त बहुत ही बेहतरीन किस्म के आते हैं जब आप इसको बीमारी आने से पहले स्प्रे करें। बीमारी आने के बाद भी ये बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट बीमारी आने से पहले स्प्रे करने पर हमें मिलते हैं। दोस्तों, आखिरी चीज़, इस बोडो मिक्सचर को बनाने पे ख़र्चा भी बहुत ही कम आता है। 100 लीटर बोडो मिक्सचर बनाने पे जो ख़र्चा आता है, जो कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा हमें मार्केट में मिलता है, उसकी 1 किलो की प्राइस 200 से 250 के करीब होती है। और जो हमारे पास लाइम है यानी कि चूना है, वो भी इंतहाई सस्ता 10 से 15 रुपए में मिलता है। तो इस तरह से 1 एकड़ पे जो हमारा टोटल ख़र्चा आता है एक स्प्रे पे, वो तकरीबन 250 से 300 की रेंज में आएगा, जबकि कमर्शियल फंजीसाइड इसके मुकाबले में 2 से 3 गुना महंगी आती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप धान के सीज़न में इस फंजीसाइड को भरपूर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी धान की फसल को बीमारियों से महफूज रख पाएंगे। ये मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।